हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इससे आगे क्या या इन डेप्थ क्या हमें सीखने को मिलता है मंगल से? मंगल रिप्रेजेंट्स गति, एक तरह से, या जिस दिशा में आप जा रहे हैं, राइट। तो ये तो जनरली बोला जाता है मोशन, गति कर रहे हो। तो इन दोनों को मिलाकर मंगल रिप्रेजेंट करता है किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट जो मैं शेयर करने वाला था वो शेयर करता हूँ, फिर उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी शेयर करूँगा। हाल ही में आपने देखा होगा स्पेस में अटके जो एक पर्सन इनको तो आप पहचानते होंगे। जो 9 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि 9 नंबर आपको गति देता है, गतिमान जो मैंने बोला आपको। तो ये 9 नंबर की आने की वजह से आपको गति मिलती है, यानी कि रुका हुआ काम चल पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जब इन्होंने 2024 में गए और वहां पर अटक गए कितने दिनों तक, ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उनको वहां पर 9 महीने रुकना पड़ा, 8 मंथ्स एंड 16 डेज, यानी टोटल 286 डेज। तो जब 9वां महीना स्टार्ट हुआ, 16 दिन हुए, फिर उसके बाद 2025 में मार्च के महीने में वो स्पेस से अर्थ में आए, यानी कि पृथ्वी धरा पृष्ठ पर आए। 2025 को जब आप ऐड करते हैं, अगेन कम्स 9, 9 महीने हो गए, साल का टोटल 9 आ गया। उन्होंने 18 मार्च 2025 को लैंड किया अर्थ में। 18th जो तारीख है, इसका टोटल भी 9। देखिए कितने 9 आ रहे हैं, और 9 जो गति देता है, रुके हुए काम को जो कॉन्टिन्यूटी मिलाता है। फिर उसके बाद 18 मार्च 2025 को वो जब पृथ्वी पर लौटे, उसका जो डे था, दैट वाज आल्सो ट्यूसडे। ट्यूसडे मंगल का, एंड मंगल का जो नंबर है अगेन 9। तो इतने सारे 9 आने की वजह से इनको वो गति मिला, जो वहां पर वो ब्लॉक होकर स्पेस में पड़े हुए थे, उनको आने के लिए सारे चीजें उनको अवेलेबल हो गई। तो आइए उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं। 19 सितंबर 1965 जो सुनीता विलियम्स जी का डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 19 सितंबर 1965। एंड अगर उनका वैदिक ग्रिड हम बनाएं, 1 9 अगेन 1, क्योंकि 1 + 9 अगेन 1 आता है। सितंबर से और एक 9 आता है, 65 से 6 एंड 5 आता है। ये हो गया बेसिक 1। डेस्टिनी हो गया 1 + 9 10, अगेन 1, 10 + 9 19, 20 29 35 एंड 40। 40 से आ रहा है 4, राइट। तो 40 से 4, या फिर ऐसा भी हम समझ सकते हैं, 1 + 9 10, 10 का अगेन 1, 1 + 9 10, 11, 20 26 एंड 31। इसे आप 31 भी लिख सकते हैं, राइट। 31 से 4 आ गया, तो यहाँ पर 31 होगा। तो 31 से 4 आने पर यहाँ पर 4 लिखा है, मतलब 4 के प्लेस पे 4 हम लिखेंगे, ड्यू टू दिस इज डेस्टिनी।
तो यहाँ पर अगर इनके पावरफुल नंबर हम सॉरी बैलेंस नंबर हम देखें, बैलेंस नंबर क्या क्या है जो कि सिंगल आ रहे हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ से बेसिक एंड डेस्टिनी से नहीं आ रहे हैं। 2006, 5, ये दोनों नंबर इनके बैलेंस नंबर हैं। देन आपके पावरफुल नंबर कौन कौन से हैं जो कि आपके बेसिक एंड डेस्टिनी से आ रहे हो लेकिन मल्टीपल ना हो, तो ओनली 4 इज देयर, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है वीक नंबर जो डेट ऑफ बर्थ से बेसिक एंड डेस्टिनी से ना आकर मल्टीपल हो रहा है, तो वो 9 नंबर है। देन आपका ओवर पावर्ड नंबर जो है आपका नंबर 1, क्योंकि ये बेसिक से आ रहा है लेकिन मल्टीपल है। तो 6, 5 हो गए आपके बैलेंस्ड। देन आपका हो गया पावरफुल नंबर 4, डेस्टिनी कम्स वंस, वीक नंबर इज 9, मल्टीपल है एंड बेसिक एंड डेस्टिनी से नहीं है। Overpowered number is 1, which is basic number and comes twice, multiple हो रहा है, ये हो गया। तो यहां पर देखिए इनका जो नंबर 9 वीक था, और नंबर 9 की वजह से चीजें जो रुक जाती थी या जो भी इंसिडेंट हुआ। और एक चीज मुझे याद आया, और एक चीज लिखिए, इनका जो स्पेस आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वो गए थे स्पेस में, उनका जो ग्रुप था, यानी कि उनको एक नाम दिया जाता है उनके ग्रुप को, उस ग्रुप का नाम था क्रू 9। वहां पर भी 9 आ रहा था। तो चीजें जो अटक जाती थी या इनके चार्ट में जो नंबर 9 वीक था, इतने सारे 9, 2025 का 9, 18 मार्च का 9, ट्यूसडे का 9, वो सारे 9 मिलकर जब इनके चार्ट में वीक 9 को पावर मिला, तो वो अगेन रिटर्न कर पाए या इनको वो सारी सुविधाएं हो पाई। बार बार प्रयास किया जा रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो वो ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि 9 नंबर जो गति को मतलब गति देता है, कंटिन्यूटी देता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि फरवरी 2025 या समथिंग कोई एक ऐसा 2024 में गए, 8 मंथ 16 डेज रहे, जो कि 9वां महीना चला, 9वां महीने के 16 दिन हुए। फिर उसके बाद 18 मार्च को वो रिटर्न आए। इतनी सारी चीजें आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि नंबर्स का पावर कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर जो राजेंद्र जी का जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने अपने बेटे का शेयर किया है, 9 नंबर की वजह से जो चीजें अटक जाती हैं, चीजें रुक जाती हैं, और जो भी चीजें कॉन्फर्म किए हैं राजेंद्र सर ने, तो जो भी चीजें आपने अभी देखा, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हम अभी रेमेडी के बारे में बात करेंगे। जी मैम, ये सारे तथ्य मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि कल जैसे कि मैंने पढ़ाया था, 9 नंबर गति को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके रिगार्डिंग एक लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि नंबर के बारे में जो भी आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो सच में रिलेट कर रहे हैं या नहीं।